लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, पहले वो दिखा देता हूँ आपको, ज़रा इधर देखना। ये जो फंक्शंस है ना, लेफ़्ट राइट मिड, अपर लोअर प्रॉपर, फिर बाद में लेंथ और ट्रिम, मतलब टोटल हाउ मेनी 8। और मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि ये वाली वीडियो में हम लोग वो 9 फंक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे जिसका रिलेशन सीधा स्टेप्स के साथ है। मतलब दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से 9 फंक्शंस, ये देखो आपके सामने। सम, एवरेज, काउंट, इफ़, फिर इफ़ के साथ बाकी के ऊपर के 3 फंक्शन फिर से सम इफ़, एवरेज इफ़, काउंट इफ़, फिर आप लोग का वी लुकअप और एच लुकअप। ठीक है, चलो तो नया पेज ले लेता हूँ, या फिर इसको, हाँ नया पेज ले लेता हूँ और उसको मैं विजिबिलिटी चेंज कर देता हूँ 200%। डन बच्चों, एकदम ध्यान से, क्योंकि आज का वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये अगर अच्छे से आ गया ना तो आप लोग को फिर जब मैं पेपर सॉल्व करूँगा ना, 4 से 5 पेपर, उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, ये ध्यान में रखना। हाँ, तो जो फंक्शंस में सॉल्व कर रहा हूँ आज, वो सम, सारे फंक्शन के पहले नाम लिख दो। सम, एवरेज, फिर काउंट, फिर इफ़, फिर इफ़ तीनों के साथ अटैच, ऐसे याद रखने का। तो फिर आपको पूरा बोलते हैं ना 19 फंक्शंस याद रहेंगे। एक तो सम के साथ इफ़, एक एवरेज के साथ इफ़ इधर, और एक काउंट के साथ इफ़, फिर आप लोग का वी लुकअप और एक एच लुकअप। हाँ, सो टोटल 9 फंक्शंस। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग के 3 फंक्शंस हैं ना, ये सिंपल है बच्चों, ये सिंपल है। मैं इसको इसलिए सिंपल बोल रहा हूँ क्योंकि सेम में आप लोग ने ये फंक्शन कहीं ना कहीं यूज़ किया है, इसीलिए सिंपल है। मतलब ये कुछ नया चीज़ नहीं है। ठीक है, नया चीज़ यहाँ से शुरू होगा, इफ़ से। हाँ, बट एक बार ज़रा इसका प्रैक्टिकल फिर से कर लेते हैं ना। सम, एवरेज और काउंट। मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम ले रहा हूँ सैलरी करके, सिंपल सा कॉलम, और कुछ सैलरीज दे रहा हूँ आपके सामने। ये हो सकता है ये सैलरीज डॉलर में हो या रुपीज़ में हो, व्हाटएवर, जिसमें भी हो, बट कुछ सैलरीज दे रहा हूँ। 7,000, 3,000, 9,000, 1,000, 2,000, 8,000। ठीक है, मतलब मैंने कितनी सैलरीज दी, 1 2 3 4 5 6। कंपनी को क्या पता करना है पता है इसमें, कि व्हाट इज़ द टोटल सैलरी वी आर पेइंग टू। एक मिनट, मैं थोड़ा विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 150% कर लेता हूँ। जूम 150%। ठीक है, विजिबिलिटी 150, 200 से 1, इट्स ओके, ये भी क्लियर है, दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अभी कंपनी को क्या चाहिए कि मैं टोटल सैलरी जो पे करता हूँ 6 एम्प्लॉयज़ को, वो कितना पे करता हूँ। वी वांट टू नो द टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी के लिए देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड सम। तो सम फंक्शन कभी भी स्टार्ट होगा, या फॉर्मूला कभी भी स्टार्ट होगा, इक्वल टू से स्टार्ट होगा। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट, फंक्शन हमेशा ब्रैकेट से, फंक्शन की जो आर्गूमेंट है ना, हमेशा ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। अब ये फंक्शन में क्या देना पड़ेगा, तो ऊपर के जितनी भी रेंज है, स्टार्टिंग फ्रॉम F2 से, देखो ना, ये मैं टाइप क्यों कर रहा हूँ पता है, मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं टाइप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पेपर में पेन से लिखना है, तो लिखते वक्त आपको पता होना चाहिए आपको क्या लिखना है। F2 से कहाँ तक, F7 तक, देख लो F7। और ये करेक्ट है कि नहीं, मेरी रेंज ऊपर का देखो सिलेक्शन बता रहा है, बिकॉज उसने देखो सिलेक्ट कर लिया, ब्लू बॉर्डर देके ना, और थोड़ा सा बैकग्राउंड हाईलाइटेड हो गया, देखो, मतलब अपनी रेंज एकदम करेक्ट है। और जैसे ये ब्रैकेट बंद करके आप इंटर करोगे तो हेयर यू विल गेट द टोटल। मतलब मैं 6 एम्प्लॉयज़ को टोटल सैलरी कितना पे करता हूँ, एग्जैक्ट 30,000।
मेरी तरफ से 30,000 रुपया 6 एम्प्लॉयज़ का पेमेंट जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा अभी सिंपल, अगर किसी ने आपको पूछा इसका एवरेज निकाल के बताओ, तो आपको पता है 30,000 डिवाइड बाय 6, अगर मैं इसको ये वाले सेल को F9 को डिवाइड बाय 6 कर दूं तो ये हो गया 5,000। मतलब मेरा जो एवरेज है ना, एवरेज वो 5,000 रुपीज़ है। अब ये मैंने कैसे लिया, टोटल को डिवाइड बाय 6 किया। अगर मेरे को टोटल को डिवाइड बाय 6 नहीं करना है, ये वाले फंक्शन से आउटपुट चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, सेम 5,000 ही आएगा। बट इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड बाय 6 नहीं कर रहा हूँ, मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ एवरेज। ब्रैकेट में फिर से रेंज कहाँ से चालू होती है, F2 से, F2 से F7, F7। ये देखो दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं। देखो फ़र्क क्या था पता है, यहाँ पे मैंने खुद डिवाइड किया 6 से, मगर आपको पता है एक्चुअल में नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स खुद काउंट नहीं करना होता है, एक्सेल खुद ब खुद एवरेज निकालता है। तो एवरेज के अंदर हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन खुद ही बता रहा है कि इंटरनली वो टोटल निकाल के डिवाइड बाय 6 करके जो आंसर है वो देने वाला है ना। तो बच्चों ये मैंने फंक्शन यूज़ किया सम, यहाँ पे मैंने एवरेज निकाला, बट मैंने इसको डिवाइड करके निकाला, डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ तो डायरेक्ट मैंने फंक्शन यूज़ करके उसका एवरेज निकाला। एवरेज आपको मेन याद रखना है यहाँ पे बच्चों, देयर इज़ नो फंक्शन कॉल्ड एवीजी करके कोई फंक्शन नहीं है एक्सेल के अंदर। एवरेज वर्ड पूरा का पूरा वर्ड है, इट्स अ प्री डिफाइंड वर्ड एवरेज। अभी काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ सेल्स काउंट करेगा जिसमें वैल्यूज़ है। मतलब अगर मैं इतनी रेंज दूँ ना और काउंट करने को बोलूँ ना, तो ये टोटल मेरे को देगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो टोटल सेल 7 है, बट बच्चों 7 नहीं आएगा। नंबर ऑफ ये क्या काउंट करता है पता है, द सेल इन विच द वैल्यूज़ आर देयर। और आपने देखा ऊपर जो हेडिंग है ना, हेडिंग उसको काउंट नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करके फंक्शन दूँ, काउंट हेडिंग के साथ, मतलब सैलरी के साथ, तो F1 से F7, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि 7 देगा, 7 सेल्स है ना, बट नहीं ये 6 देगा। क्यों 6 देगा, क्योंकि 6 सेल्स है जहाँ पे वैल्यूज़ है, और एक सेल में वैल्यू नहीं है, टेक्स्ट है। हेडिंग को उसने काउंट नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। तो काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन विच द वैल्यूज़ आर देयर, ये टेक्स्ट वाले सेल को काउंट नहीं करता है। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। ये तो हो गया आपके 3 फंक्शन, सम, एवरेज और काउंट। ये डिफ़िकल्ट नहीं थे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने इसको सेम 5 में भी कवर किया था। हाँ, अब आप लोग को ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि अब मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो मेन जो स्टेप्स लिखने का कॉन्सेप्ट है ना, वो अब स्टार्ट होगा। तो अब ये एकदम फोकस रखना पढ़ाई पे, क्योंकि अब मेन चीज़ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो अब ये वाला पार्ट डिलीट करते हैं। हाँ, अब सिर्फ सैलरी नहीं, सैलरी के साथ कुछ और भी डेटा देते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को इफ़, सम इफ़, एवरेज इफ़ और काउंट इफ़। तो बच्चों इफ़ बाद में देखते हैं, पहले ये अभी हम लोग ने ये पढ़ा ना 3, तो सबसे पहले इसके साथ जो इफ़ है ना, ये 3 ये कवर कर लेते हैं। व्हाट इज़ सम इफ़, व्हाट इज़ एवरेज इफ़ एंड व्हाट इज़ काउंट इफ़। अच्छा, उसके लिए आई एम पुटिंग अ कॉलम कॉल्ड सैलरी, ऐसा कुछ साथ में कुछ डेटा, कुछ रिकॉर्ड्स मुंबई का है, या फिर कुछ रिकॉर्ड दिल्ली का है, कुछ रिकॉर्ड मुंबई का है, कुछ रिकॉर्ड पुणे का है। ठीक है, फिर से एक बार दिल्ली, मुंबई, मतलब मुंबई के 3 रिकॉर्ड, फिर पुणे का एक ही रिकॉर्ड है, दिल्ली के 2 रिकॉर्ड्स। ठीक है, मिक्स करके दे दिया। फिर मैंने एक और कॉलम ले लिया, डिपार्टमेंट। कुछ एम्प्लॉय परचेज डिपार्टमेंट के हैं, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट, मतलब 2 ही डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स, परचेज। तो परचेज के कितने, टोटल 4 रिकॉर्ड है, और सेल्स के कितने, सिर्फ 2 रिकॉर्ड। ठीक है, फाइन। और इसके साथ ले लेते हैं कि वो एम्प्लॉय का नाम क्या है। चलो नेम भी ले लेते हैं, नेम। ठीक है, राजेश, अमित, तुषार, स्वाति, पूजा एंड गणेश। ठीक है, फाइन।
चलो तो नेम आ गया, सिटी आ गया, सैलरी आ गया, डिपार्टमेंट आ गया। अभी बच्चों एकदम ध्यान से, क्योंकि मैं इफ़ बाद में कराऊंगा, पहले ज़रा सम इफ़, एवरेज इफ़ और काउंट इफ़ देख लेते हैं। पहली बात तो आप लोग को सम इफ़ का क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। आपको बोलेंगे सैलरी का टोटल निकालो, फाइंड आउट द टोटल सैलरी, बट साथ में कोई कंडीशन डाल देंगे, कोई कंडीशन डाल देंगे कि सैलरी का टोटल निकालो बट ओनली ऑफ मुंबई सिटी, बट ओनली ऑफ दिल्ली सिटी, बट ओनली ऑफ पुणे सिटी, या फिर डिपार्टमेंट का कंडीशन डाल देंगे कि सैलरी का टोटल निकालो बट ओनली ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, बट ओनली ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब टोटल निकालना है, टोटल मतलब सम, बट साथ में कंडीशन। तो याद क्या रखना है पता है, कि टोटल निकालना है बट साथ में कंडीशन है, तो समझ जाने का कि सम इफ यूज़ करना है। फिर आपको एवरेज निकालने को कैसे बोलेंगे, फाइंड आउट द एवरेज सैलरी ऑफ अ मुंबई सिटी। मतलब एवरेज निकालने के साथ भी साथ में कंडीशन, एवरेज निकालने के साथ में भी साथ में कोई कंडीशन, ऑफ ओनली परचेज डिपार्टमेंट, ऑफ ओनली सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसा करके कुछ ना कुछ कंडीशन अटैच होगी, है कि नहीं। तो उस टाइम पे एवरेज इफ यूज़ करना पड़ेगा। फिर काउंट इफ का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हो, कि काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वेयर द सिटी इज़ मुंबई। मतलब मुंबई के लोगों का जितने भी रिकॉर्ड्स है, ओके, वो काउंट करना है। या फिर काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वेयर द डिपार्टमेंट इज़ व्हाट परचेज, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वेयर द डिपार्टमेंट इज़ व्हाट सेल्स, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वेयर द सिटी इज़ पुणे, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वेयर द सिटी इज़ व्हाट मुंबई। इस तरह से आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने को बोलेंगे विथ कंडीशन। देखो विथ कंडीशन नहीं बोला तो काउंट है, विथ कंडीशन एवरेज निकाल, विदाउट कंडीशन एवरेज निकालना है तो एवरेज है, विदाउट कंडीशन अगर है सम तो मतलब टोटल निकालना है तो सम है, बट कंडीशन के साथ अगर देंगे तो सम इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ। चलो तो अभी बच्चों एक बार ज़रा मैनुअली जरा मुंबई का सैलरी का टोटल खुद ज़रा मैनुअली मार के ज़रा दिमाग में रखो। तो कितना है 3000 और 2000 कितना 5000, 5000 प्लस 8000, 8 9 10 11 12 13 13,000। मुंबई का सैलरी का टोटल 13,000 मैनुअली, क्योंकि हमने नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज़्यादा लिया ही नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू सम इफ़। अब ये सम इफ़ में ना ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है ना 3 आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट बच्चों आपको पता है, जब भी कोई क्लास चल रही है और बच्चे बहुत डिस्कशन कर रहे हैं तो टीचर्स क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट करना बंद करो, पढ़ाई पे फोकस करो। अभी वहाँ पे आर्गूमेंट का मतलब क्या, जो ब्रैकेट के अंदर देते हैं ना वो आर्गूमेंट्स है। तो हाउ मेनी आर्गूमेंट्स आर देयर, 3। देखो ना, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। मतलब पहला रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर से रेंज, बट जो लास्ट का रेंज है वो सम रेंज है। तो सर फिर पहला रेंज किसके लिए, क्राइटेरिया चेक करने का रेंज। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन। तो आपको सिंटेक्स क्या याद रखना पता है आर्गूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। फिर से एक बार, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। ओके, तो क्राइटेरिया मतलब कंडीशन वो कहाँ चेक करेगा, फर्स्ट रेंज में, और सम किसका निकालेगा, लास्ट वाला। बट लास्ट वाला ऑप्शनल है। सर ये ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि 3 आर्गूमेंट तो देना ही है। समझाता हूँ, ये जो ऑप्शनल वाला कंसेप्ट है ना, सेकेंड एग्जाम्पल में पता चलेगा, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट मेरे को, फर्स्ट वाला अपना क्वेश्चन क्या था कि मेरे को ना वो सारे सैलरी का टोटल निकालना जिसका सिटी मुंबई है, और आपने मैनुअली निकाला था बच्चों, 13,000 आ रहा था। तो पहला तो रेंज, रेंज किसका, क्राइटेरिया का रेंज। क्राइटेरिया का रेंज मतलब ये वाला E2 से लेके E7, फिर कॉमा, क्राइटेरिया को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना, एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, मुंबई, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, मुंबई, देन कॉमा। अब वो क्या बोल रहा है पता है, टोटल इसका थोड़ी निकालना है, क्योंकि अगर इसका टोटल निकालने को जाएंगे तो 0 आएगा, क्योंकि हर टेक्स्ट वाले सेल में 0 होता है। 0 0 0 3 बार, एंड द आंसर इज 0। ये देख लो, आपको आउटपुट दिखा भी देता हूँ, 0 0 0 0, मतलब मुंबई मुंबई मई मुंबई, 3 सेल है ना, तीनों सेल के अंदर 0 है, तो 0 0 0 एडिशन किया तो 0 आ गया। बट इन्होंने क्या बोला, तीसरा आर्गूमेंट दो ना, क्योंकि सम इसका नहीं निकालना है, सम किसका निकालना है, सैलरी का निकालना है। तो सैलरी का रेंज क्या है, F2 से F7, टोटल इसका निकालना है ना सैलरी का। बच्चों आपको ये सिंटेक्स याद रखना है, ये जो है ना, अगर ये आर्गूमेंट की सीक्वेंस आपने चेंज कर दी ना, सीक्वेंस, तो ये वर्क नहीं करता है। यू हैव टू स्पेसिफाई द सेम सीक्वेंस, रेंज, क्राइटेरिया, रेंज, बट पहला रेंज,
क्राइटेरिया रेंज, दूसरा लास्ट वाला रेंज सम रेंज। फिर से एक बार, रेंज क्राइटेरिया रेंज, फिर से रेंज क्राइटेरिया रेंज। जो बीच में जो क्राइटेरिया है ना वो फर्स्ट वाले रेंज में चेक करेगा, लेकिन लास्ट वाली रेंज का सम निकलेगा, इसलिए उसको सम रेंज बोलते हैं, सम रेंज। बच्चों ये सिंटेक्स याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। हम लोग ने मैनुअली निकाला था कि मुंबई के सामने का जो टोटल है वो 13,000 आ रहा है। ये देख लो 13,000 आपके सामने, 13,000 आपके सामने। अब ये 13,000 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, डिवाइड बाय 3, तो उसका वो एवरेज निकलेगा। तो अगर आपको यही सेम चीज़ एवरेज इफ के साथ दिया है, सेम, देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, खाली ये सम की जगह पे एवरेज इधर इधर एवरेज, तो ये एवरेज इफ हो गया। मतलब 13,000 डिवाइडेड बाय 3 इज नथिंग बट 4333.33। 13,000 डिवाइडेड बाय 3, क्यों 3 डिवाइड बाय 3 इंटरनली किया उसने, क्योंकि मुंबई का रिकॉर्ड सिर्फ 3 है, ओनली 3 आर देयर। इसको आप किसी और इसके साथ भी, दिल्ली के साथ भी चेक कर सकते हो। दिल्ली का देखो टोटल कितना है, 7 + 1 8, 8,000 डिवाइड बाय कितना होएगा, 2 होएगा, क्योंकि 2 बार ही है दिल्ली, है ना। तो 8,000 डिवाइड बाय 2 इज़ 4,000। तो अगर मैं यहाँ पे मुंबई की जगह पे क्या दे दूँ, दिल्ली, 4,000 आना चाहिए बच्चों, आ रहा है ना 4,000, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। क्योंकि देखो ना 7,000 + 1,000 8,000, 8,000 इंटरनली उसने एवरेज इफ ने क्या किया है, डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय 2 किया तो 4,000 आपके सामने। तो बच्चों ये था आप लोग का सम इफ और एवरेज इफ। अच्छा अभी एक पॉइंट डिस्कस करना बाकी है कि जो सिंटेक्स है ना इसका जो लास्ट वाला है ना, ये बॉक्स ब्रैकेट में जो एवरेज इफ मतलब एवरेज का रेंज है और जो सम का रेंज है ना, उन्होंने बॉक्स ब्रैकेट में क्यों दिया है। ये बॉक्स ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल। लेकिन अभी आप बोलोगे सर ये ऑप्शनल कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग नहीं देते तो 0 आता है। तो कौन से केस में ये ऑप्शनल है वो डिस्कस करते हैं। तो चलो अभी क्वेश्चन चेंज करते हैं तो आपको पता चलेगा। लास्ट वाली रेंज अगर नहीं भी दिया ना, तो क्राइटेरिया के भी रेंज वही और सम रेंज भी वही। मतलब कैसे, अभी क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मेरे को वो सारे रिकॉर्ड्स का टोटल निकालना है जिसकी सैलरी 5,000 एंड अबव है, 5,000 एंड अबव। अभी 5,000 एंड अबव किसका किसका है देखो एक तो ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब 7 + 9 कितना 16,000 और +8 16 + 8 मतलब 24, 16 + 8 इज 24। ओके वापस एक बार, मेरे को वो सारी सैलरी का टोटल निकालना है जिसकी सैलरी 5 एंड अबव है, 5 एंड अबव। ठीक है, तो 5 एंड अबव में ये 3 आएगा ना, 1 2 एंड 3। हाँ तो बच्चों इसका सम इफ देखो, सम इफ ब्रैकेट व्हाट इज़ द रेंज, सैलरी इज़ द रेंज। अब इसके अंदर ही क्राइटेरिया है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, मोर देन इक्वल टू 5,000, यानी 5 और 5 के ऊपर होगा ना उसका सम निकालना है। अब सम किसका निकालना है, इसका ही निकालना है। मतलब लास्ट वाली रेंज ऑप्शनल कब बनेगी, जब सेम रेंज दोबारा देनी पड़ रही है। देखो ना फिर से मेरे को यही देनी पड़ेगी सेम। अब एक्सेल क्या बोलता है पता है, आंसर दिया उसने 24,000, आपने मैनुअली निकाला था। एक्सेल ये बोलता है जब दोनों रेंज सेम है तो फिर ये ऑप्शनल है, फिर काय को दिया ये, दो ही मत। तो ये क्या करेगा, कंडीशन भी उधर ही चेक करेगा और सम भी इसका ही निकालेगा। तो फिर से एक बार आपको 24 तो यहाँ पे आप इसको लास्ट वाली रेंज को रिमूव नहीं कर सकते हो, नहीं तो वो 0 दे देगा। वो क्या करेगा फिर डेली वाले सेल में वो टोटल निकालने का ट्राई करता है उसका, और वो एवरेज निकालेगा फिर उसका, तो एवरेज तो 0 ही आएगा ना फिर तो। मतलब आपको याद क्या रखना है पता है कि अगर क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज सेम है तो एक्सेल बोलता है लास्ट का जो सम रेंज है वो दो ही मत, इट इज़ ऑप्शनल। हाँ बट इफ़ क्राइटेरिया रेंज एंड सम रेंज या एवरेज रेंज जो भी है डिफरेंट है तो यू हैव टू गिव द बोथ द रेंज। देखो ये लास्ट वाला रेंज दिया नहीं मैंने, फिर भी 24,000 आ गया। क्यों आ गया 24,000, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया भी वही रेंज में है और सम भी इसका ही निकालना है, तो लास्ट वाली रेंज देने की ज़रूरत नहीं। तो ये बना आपका एवरेज
और सम इफ और एवरेज इफ। अब आता है काउंट इफ। काउंट इफ में आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है कि काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके, वेयर द सिटी इज मुंबई। अब मुंबई के लोगों का डेटा कितना, 3, देखो ना मुंबई 3 है, ओके, तो आंसर 3 आना चाहिए ना, 3, ओके। तो काउंट इफ इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट। बच्चे लोग इसका सिंटेक्स देखो ना, रेंज क्राइटेरिया, तो जो लास्ट में आ रहा था ना सम रेंज और क्राइटेरिया, अपना सम रेंज और एवरेज रेंज, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करना है, तो इसमें थर्ड आर्गूमेंट की ज़रूरत ही नहीं। मतलब इसमें क्या आएगा, ये आएगा, फिर आपको क्राइटेरिया देना है, ये आएगा मुंबई, और गलती से अगर आपने एक रेंज और दे दी, ये एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, तो आपने नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कम दी के ज़्यादा, बच्चों सोच के देखना, आपने आर्गूमेंट्स कम दी के ज़्यादा, तो आप सामने से बोलोगे सर हमने तो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा दे दी, तो टू फ्यू या टू मैनी, तो आपको एरर क्या आएगा पता है, टू मैनी आर्गूमेंट्स। देखो ना एरर ज़रा पढ़ के देखो, आपने आर्गूमेंट 3 दे दी, एक्चुअली चाहिए कितना था, 2, तो इसीलिए उसने क्या दिया पता है, टू मैनी आर्गूमेंट्स। वही अगर आप ऐसा करो, इसको रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो, खाली रेंज दे दो, एंटर, तो अभी देखो मैसेज देखो, टू फ्यू आर्गूमेंट्स। जब आप आर्गूमेंट कम देते हो ना तो आता है टू फ्यू आर्गूमेंट्स, और जब आर्गूमेंट ज़्यादा देते हो तो आता है टू मैनी आर्गूमेंट्स। मतलब एक्सेल अकॉर्डिंगली अपने एरर को कस्टमाइज़ करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, तो अभी इसमें टू फ्यू नहीं, टू मैनी नहीं, तो इसका मतलब एक ही देना है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया इज मुंबई। और मुंबई के कितने रिकॉर्ड से बच्चों, 3, ये देखो आंसर इज 3। तो ये देखो मुंबई मुंबई मुंबई। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप डेटा एंट्री करते हो ना, तो कहीं भी अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया, देखो 2 आ गया, ये मिस्टेक्स होता है बच्चों, तो कभी कभी ऐसा मैनेजमेंट ऐसा बोलता है कि अरे मेरे पास तो मुंबई के 3 रिकॉर्ड है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही शो कर रहा है, तो ऐसा क्यों शो कर रहा है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लैंक स्पेसेस का प्रॉब्लम आ गया है। और ये एक्सेल के अंदर है ना, ये जो प्रॉब्लम है ना ब्लैंक स्पेसेस का, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। मतलब देखो ना, अभी मुंबई देखने में ऐसा लग रहा है 3 आना चाहिए, बट आंसर इज़ 2। तो एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुंबई के बाद एक ब्लैंक है, तो मैं जैसे इसको डिलीट करके एंटर करूँ, देखो 3 हो गया, देखो ना 3 हो गया। तो ये ज़रा आपको ध्यान रखना है, कभी अगर आपका आंसर ऐसा कुछ रॉन्ग आ गया ना, तो समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं कोई ब्लैंक दे दिया होगा। स्टार्टिंग में तो दिया ही नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा है मार्जिन से अटैच, दिया होगा तो कहाँ दिया होगा, लास्ट में दिया होगा, तो जाके लास्ट में से ब्लैंक को क्या करना, रिमूव, तो बेटर रहेगा। लास्ट में से ब्लैंक को थोड़ा अगर आप रिमूव करोगे ना तो बेटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आप लोग के, अभी ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को कौन सा फंक्शन कराया, एक तो कराया सम, एवरेज, काउंट। ये डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी सेम 5 में वी हैव लर्न दिस। मेन पढ़ाई अपने यहाँ से शुरू हुई कि इसके साथ अगर इफ अटैच करें तो कैसे होगा, और वो है सम इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ। और इसका क्वेश्चन कैसे आता है पता है कि टोटल निकालना है विथ कंडीशन, एवरेज निकालना है विथ कंडीशन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करना है विथ कंडीशन। तो इसका सिंटेक्स कैसा है, सम इफ का और एवरेज इफ का, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। अगर सम करना है, एवरेज करना है तो रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज रेंज। हाँ, लेकिन काउंट में सिंटेक्स क्या है, सिर्फ 2 ही चीज़ है, रेंज और क्राइटेरिया। लास्ट का वाला वो जो है ना सम और एवरेज वाला, वो नहीं आएगा। मतलब आपको याद क्या रखना है पता बच्चों, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स सम इफ और एवरेज इफ का 3 है। वैसे देखा जाए तो थर्ड ऑप्शनल है, बट 3 आपको याद रखना है। बट जो काउंट का जो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स है ना, वो सिर्फ 2 है। नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स मतलब ब्रैकेट में आपको कितनी चीज़ें देनी पड़ेगी, हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू गिव इनसाइड द ब्रैकेट, तो यू हैव टू गिव ओनली 2 थिंग्स इनसाइड द ब्रैकेट, यू हैव टू गिव ओनली 2 थिंग्स। 2 थिंग्स मतलब 2 आर्गूमेंट। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आपको 2 चीज़ देनी है, और 2 चीज़ को बोलते हैं नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। और आर्गूमेंट्स अगर आप ज़्यादा देते हो तो एक्सेल देता है टू मैनी आर्गूमेंट्स, और अगर आप आर्गूमेंट्स कम देते हो तो एक्सेल क्या देता है आपको, टू फ्यू आर्गूमेंट्स। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी उनके जो एरर आते हैं ना एक्सेल के, इससे आपका थोड़ा सा आइडिया आ जाना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की है, मिस्टेक्स कहाँ की है ना। तो ये था आप लोग का सम, एवरेज, काउंट, और फिर उसके बाद सम इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ, ठीक है बच्चों। हाँ, अब ध्यान रखना, मैं ये 3 फंक्शंस अभी नहीं,
नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नहीं तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। इफ़ बी लुकअप और एच लुकअप, ठीक है बच्चों। तो जो स्टेप्स वाले कंसेप्ट है, स्टेप्स वाले कंसेप्ट में 1 2 3 4 5 6 आई कवर्ड। 3 फंक्शंस पेंडिंग है, वी लुकअप, एच लुकअप और इफ़। ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो इफ़ वी लुकअप और एच लुकअप विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बच्चों। चलो बाय, टेक केयर।